कायाकल्प योजना से महाविद्यालयों के कायाकल्प की योजना है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईंट रोड़े नहीं, छात्रों के हाथों में पेन नहीं, बल्कि बाल्टी में रंग और हाथ में पेंट ब्रश है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के मेन गेट और गैलरीज को व्हाइट गोल्ड और ऑरेंज क्राउन रंग में रंगा जाएगा। आसान भाषा में सफेद और भगवा। अजमेर के कॉलेज ने तो काम करवा दिया है, बाकी जगह काम चालू है। हर संभाग के 2 कॉलेजों के भाग्य खुल रहे हैं। वातावरण का हवाला दिया गया है, पॉजिटिविटी की बात की गई। ये तो पहला चरण है और इस पर भगवाकरण का रण खुल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। आदेश आया और साथ में सियासत लाया। सत्ता पक्ष फैसले को डिफेंड कर रहा है, विपक्ष हमला बोल रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या ऐसे होगा कायाकल्प? क्या इसी कायाकल्प का वादा था? कभी यूनिफॉर्म से रिफॉर्म की बात कर दी, कभी साइकिल रंग दी। रूप बदलने का मकसद क्या महज इतना ही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीख मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष देव जोशी और राजेंद्र शर्मा हंस शिक्षाविद हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कई बार होता है हम किसी शहर में जाते हैं, होटल ढूंढ रहे हैं, बाहर से इमारत अच्छी नहीं लगी, हमें मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी मुसीबत फंसी थी तो उसी होटल में घुसे, कमरा अच्छा निकल गया, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आप तो सिर्फ गेट और गैलरी की बात कर रहे हो, अंदर का क्या, जो खोखला है उसका क्या? देखिए, सबसे पहले मैंने गेट और गैलरी की बात जिस प्रकार से आपने की, मैं समझता हूँ संपूर्ण समावेशी परिदृश्य को बदलने का प्रयास हमारे द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। कैसे? इस क्रम में निश्चित रूप से आपको लगता है गेट और गैलरी बदल रहे हैं। हमारा प्रयास है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंदर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता को पूर्ण किया जाए। इस ओर हमारा प्रयास है। इस ओर प्रयास के माध्यम से ये प्रथम प्रयास है। प्रयास से शुरुआती दौर में आपको लगता है कि गेट का और दीवार का सुधार होगा। आप मान के चलिए आने वाले समय में राजस्थान की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का संपूर्ण से विकास। एक बात बताइए, सकारात्मकता, स्वच्छता, स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण क्या सिर्फ ये गैलरी और गेट से हो जाएगी? क्लासरूम्स भी तो हैं, टीचर्स भी तो चाहिए, बेंचेस चाहिए। कहीं से शुरुआत होती है। बेंचेस की जहाँ कमी वहाँ पूरी की जा रही है। मैंने कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से हम चाहे शिक्षकों को भर्ती का प्रयास करें या उनके अंदर स्टूल्स और चेयर्स की व्यवस्था काम करें या व्हाइट बोर्ड्स की व्यवस्था काम करें या वर्तमान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई जाने की व्यवस्था काम करें। आप आसान रास्ता क्यों पकड़ रहे हो? हम आगे बढ़ रहे हैं। आसान रास्ता क्यों पकड़ रहे हो? मेरा सवाल तो ये है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आसान रास्ता नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जयपुर के अगर कॉलेजेस, जयपुर संभाग के कॉलेजेस को अगर आप पिंक कलर से कर रहे होते तो वो सिटी के थीम से मैच करता। जोधपुर के कॉलेजेस अगर ब्लू टच में आप कर रहे होते तो वो सिटी के थीम से मैच करता। आपने स्पेसिफिक बताया है एशियन पेंट का ऑरेंज क्राउन, 7974 कोड भी बताया है, मतलब, और फिर अपने लेटर में उसको छाप कर ये दिखाया भी है कि ये कलर दिखना चाहिए। देखिए, किसी जो कलर होता है वो ऊर्जावान और तेजस्विता का प्रतीक होता है। इसी प्रकार जो कलर हमने दिखाया निश्चित रूप से ये तेजस्विता का, ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य का कलर कौन सा है? सूर्य कलर से यदि हम बात करें, बसंती कलर से बात करें या भगवा कलर की, जब आपने विषय भी ऐसा रखा भगवा कलर की बात करें, तो निश्चित रूप से शौर्य का प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, ऊर्जावान ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रतीक के साथ हम आगे शिक्षा की गुणवत्ता रूप से शिक्षा बढ़ाने का मुझे तो लगता है आपको पुराण खंगाल के माता सरस्वती का रंग भी ढूंढना चाहिए था। हम उससे मैच करते तो कम से कम कॉलेजेस में सरस्वती माता आ जाती। सरस्वती माता सब जगह है और सर्व विद्यमान हर कॉलेज में। हमारा प्रयास है कि माँ सरस्वती की फोटो रहे और इस बात को शिक्षा प्रेरणा के माध्यम से निश्चित रूप से माँ विद्या की दिशा से दी माँ सरस्वती है, उनके चरणों में वंदन। भगवा मैसेज के लिए चुना है ना, सीधे बोलिए ना, कहाँ दिक्कत है? क्या भगवा मैसेज के लिए चुना है? मैसेज नहीं है, ये शौर्य का प्रतीक है, एक विश्वास का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है। और शिक्षा के प्रतीक के साथ इस कलर के माध्यम से लोगों, छात्र छात्राओं में सर्वांगीण विकास हो सके। उन्हें ये ध्यान रहे कि आज स्कूल का कलर बदला है, हमारी संपूर्ण शिक्षा के में सुधार होने वाला है। एक्चुअली ऐसे देखिए, अजमेर ने तो तड़ से कर दिया कि आदेश आया है साहब, रंग दो। वो हम दिखा भी रहे हैं फोटोग्राफ्स में और तस्वीरों में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 34,000 से अधिक स्कूल व्याख्याताओं की जरूरत है। हमने भर्ती निकाली है 2202 पदों की। हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अभी रंग पर ही चल रहे हैं। आप कौन सी ऊर्जा देना चाहते हैं? वो ऊर्जा तो अंदर जाते ही फुस हो जाएगी। कभी कभी जब आप जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसी बात करता है तो नहीं, मैं चाहता हूं बच्चे पढ़ें। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से आप जिन बातों को हम पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपने जहाँ 33,000 की बात की, 22,000 भर्ती की, अभी शुरुआती दौर है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 11 महीने हुए, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। हमारा पूर्णतः मानना है कि राजस्थान की संपूर्ण शिक्षा पद्धति में और शिक्षा प्रणाली के अंदर आमूल परिवर्तन हो। देश के अंदर राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई अलग जगह है और रोजमर्रा देवनानी जी ने यूनिफॉर्म, हम आगे बढ़े। देवनानी जी ने यूनिफॉर्म का रंग बदला था जी। देवनानी जी ने यूनिफॉर्म का रंग बदला था। यूनिफॉर्म से रिफॉर्म की उन्होंने बात की थी। ये ऊर्जा, ये पॉजिटिविटी उस वक्त देवनानी क्यों नहीं समझ पाए?
देखो देवनानी जी निश्चित रूप से जब भी सरकार आती है, लोक कल्याण की सरकार होती है, अपने विचार, अपना समय विकास और अपनी पूर्णता को वह ले जाने का प्रयास करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय देवनानी जी ने बड़े अच्छे कदम उठाए, आमूचू शिक्षा परिवर्तन का प्रयास किया और शिक्षा में समायोजन के साथ शिक्षकों को आगे बढ़ाकर जहाँ छात्रों से कम थी वहां पर शिक्षक लगाए, ये सब अभी देने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे कहें कि अब उसने काम नहीं किया, ये हिंदुस्तान को आजाद मैं तो आप ही की सरकार की बात कर रहा हूँ भाई। अपने स्तर पर काम करने का प्रयास किया है, लेकिन हम हमारी सरकार जब भी रही है सरकार, तो राजस्थान में चाहे भंवरलाल जी शर्मा शिक्षा मंत्री रहे हो या देवनानी जी रहे हो या मदन दिलावर जी रहे हो या प्रेमचंद जी बैरवा रहे हो, सबने मिलकर लगातार राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को ठीक और सुचारू रूप से करने का काम लगातार भारतीय सरकार ने किया है। यदि सपने आप नहीं भूले तो राजस्थान के अंदर शिक्षा को नए आयाम स्थापित का काम किसी के की सरकार ने पहली बार किया था इस देश के अंदर। ठीक है, मनीष देव जोशी जी, रंग दिया भगवा कलर में, तो उसमें आप उसका मैसेज क्यों ढूंढ रहे हैं या विपक्ष मैसेज क्यों ढूंढ रहा है? गोविंद सिंह डोटासरा को इतना तीखा होने की जरूरत थी क्या? तीखा या हल्का होने का विषय नहीं है। इन्होंने सिर्फ कलर से यदि शिक्षा का स्तर सुधर जाता तो मेरा ऐसा मानना है कि घर घर रंग दिया जाए, हर घर रंग दिया जाए, रंगते ही हैं। समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, तो हर घर रंग दिया जाए। अगर शिक्षा में इनको सुधार ही करना था तो नहीं, पर पॉजिटिविटी के लिए घर रंगे तो जाते हैं ना मनीष भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रंगे जाते। मेरे आप प्लीज लेट मी फिनिश बॉस। अगर इनको यही करना था तो केवल शिक्षा के द्वार को या गैलरी को या हॉल को रंगने का विषय नहीं था। इनको ऐसा करना था कि भाई 5 साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, कितने प्रोफेसर रिटायर्ड हो रहे हैं, इन 5 सालों को खाका ये है कि इस सब्जेक्ट में हमारे पास ये प्रोफेसर नहीं है, इसमें ये लाइब्रेरी नहीं है, ये लैब असिस्टेंट नहीं है, इन बच्चों को ये सुविधाएं चाहिए, स्पोर्ट्स में ये चाहिए। वो विषय आता तो समझ में आती थी, लेकिन आपने तो तय कर लिया कि सिर्फ आगे हमारा मुखौटा चाहिए, अंदर कुछ भी हो। नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होने का विषय क्यों होना? प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता तय कर लें। प्राथमिकता शिक्षा का स्तर सुधारने की है। प्राथमिकता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्कूल की इमारतें अच्छी नहीं दिख रही, कॉलेज की इमारतें अगर आज के 11 महीने पहले इन राजस्थान के कॉलेज की दशा क्या थी आप बता दें, और कितना गुना सुधार आपने करवा दी तो बता दें। आपके शिक्षा मंत्री को खेल लक्ष्मीकांत के अंदर ये नारे लगते थे, लक्ष्मीकांत जी, नहीं 11 साल जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, अरे 11 साल में 5 साल वसुंधरा राजे के रहे, 11 साल में 5 साल वसुंधरा राजे के रहे। आप अपनी पार्टी के वक्त को क्यों घेरना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री के सामने अरे दो रुकिए ना, ठीक है, आपका शासन ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री थे। नहीं तो अभी भी हम कुछ बदलते नहीं देख रहे सिवाय इमारतों के कलर के। नहीं 2 मिनट मनीष देव जोशी, अरे छोड़िए, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आखिर वही डोडा था, अरे 2 मिनट 2 मिनट, पेपर लीक के आरोपी उनको, नहीं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। लक्ष्मीकांत भाई देखिए, आज देश को ही नहीं प्रदेश को भी पाई की जरूरत है, इसीलिए सीएम साहब विदेशों तक दौड़ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसी पाई की वजह से आप सिर्फ 2202 पदों पर ही भर्ती निकाल पाए, 34,000 पदों पर तो भर्ती नहीं निकाल पाए। यही वो पाई आपको शिक्षा की चीजें और सुधारने में मदद कर सकती थी, जो फिलहाल पेंट में आप लगा रहे हैं। क्या किसी मकान की इमारत को ठीक करा देना, क्या इमारत ठीक नहीं करा रहे हैं आप, सिर्फ रंग रोगन करा रहे हैं। ये रेनोवेशन नहीं है। यदि कोई इमारत खंडर पड़ी है तो क्या चूना उसका नहीं लगेगा उसके अंदर? ये रेनोवेशन नहीं है, ये रेनोवेशन नहीं है। ये रेनोवेशन नहीं तो क्या है? अरे भाई आप ऑर्डर को पढ़िए ढंग से, एक बार पढ़ लीजिए ऑर्डर को, कहां लिखा है ऑर्डर में, बताइए, पढ़िए ऑर्डर को आप पूरा बताइए, इसमें रेनोवेशन कहां है? पढ़िए आप ऑर्डर को, मैं पढ़ के बताऊं। हाँ चलिए, आप बता दीजिए कौन सा सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं जिसमें रेनोवेशन टर्म आ रहा है, जिसमें भवन में अगर दरार है तो वो सुधर रही होगी। दरार का नहीं, विषय आप पूरा पढ़िए ऑर्डर को, ऑर्डर पढ़ने पर डिबेट पर यदि आप मुझसे कहेंगे तो ठीक रहता। मैं दिखाता हूं आपको ऑर्डर। चलिए मैं वेट करता हूं, आप वो पर्टिकुलर लाइन इसमें से पॉइंट आउट कीजिए जिसमें रेनोवेशन की बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रंग और पेंट की बात है। अच्छा, दूसरा मनीष देव जी, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, ये महाविद्यालय को कायाकल्प किया जाना है। कायाकल्प क्या विषय, क्या सकारात्मक स्वच्छ एवं शिक्षित वातावरण के लिए निर्माण हेतु महाविद्यालय को कायाकल्प किया जाना। क्या कायाकल्प करना, क्या करवाने देना कलर से, क्या उस बिल्डिंग में सुंदरता आ सकती, क्या शिक्षा? आपने कहा इसी क्रम में, आज आप स्वप्निल जी यहाँ पे बैठे, इसी क्रम में प्रथम चरण स्टूडियो के अंदर यहाँ से पीछे जो ग्रीन कलर का लक्ष्मीकांत जी, 2 मिनट, 2 मिनट बताइए ना मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी क्रम में, अरे सुनिए तो सही, इसी आपकी उसी लेटर में आगे लिखा है कि इसी क्रम में प्रथम चरण में हर संभाग के 2 राजकीय महाविद्यालय, दूसरे चरण में महाविद्यालयों की संख्या रंग रोगन के लिए ही बढ़नी है, तीसरे चरण में जो बचे हुए विद्यालय उसमें भी यही बढ़ना है। तो कायाकल्प का अगला स्टेज कब आएगा, 7वें 8वें चरण में या विजन 2047 का है?
देखिए, पहली बात तो आप जिस प्रकार की बात पूजी कर रहे हैं, हाँ। मैं समझता हूँ आपके स्टूडियो के अंदर आप आज ऐसे करिए, फर्नीचर को उल्टा रख दीजिए और सामने जो आपका बैकड्रॉप है इसको पीला, इसको गंदा कर दीजिए। अच्छा। उसके बाद स्टूडियो में डिबेट करते हैं, है। दर्शकों कितना अच्छा लगेगा पता लग जाएगा आपको। ठीक है। तो आप स्वच्छता और सफाई और है। आपके कलर की फिर आप बात कर लेना। ठीक है। तो मुझे समझता हूँ इसी तौर पर इसको विषय को ठीक है। डिबेट पर नहीं ले जाए, हाँ। ये एक सकारात्मक पहलू है, ठीक है। इसका स्वागत करना मनीष देव जोशी चाहिए। जी, और मेरा सीधे ठीक तौर है। पर मानना है ठीक है, कि लक्ष्मीकांत यदि जी। स्वस्थता रहेगी, हाँ। यदि अच्छा वातावरण मिलेगा तो निश्चित रूप से ठीक है। अच्छी शिक्षा ही मिलेगी, ठीक है। और वहां पर एक माहौल अच्छा ऊर्जावान ठीक है। माहौल होगा। ठीक है, मनीष देव जोशी जी, अब लक्ष्मीकांत जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। मनीष देव जोशी जी, देखिए क्या है कि जो टीचर्स नहीं है वो पिछले 5 साल भी नहीं थे या पिछले 6 साल भी नहीं थे। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं वो पिछले 6 साल भी नहीं थे। कहीं से तो कोई शुरुआत हो रही है ना, हम किसी चीज को पॉजिटिविटी में क्यों नहीं ले सकते? आपको आपत्ति भगवा रंग से है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आदरणीय पारिक साहब, आप अपनी पार्टी में एक बात रख दीजिए कि रिफॉर्मेशन का तरीका बताएं। अरे इसमें हरा कलर करवा देंगे, आपको खुशी होगी शायद उसमें ज्यादा। आप सवाल का आपका जवाब कलर शायद वही हो गया होगा आजकल। 2 मिनट मनीष देव जोशी जी, आप सीधे मेरे मैंने सवाल का आपकी जवाब बात दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है माय डियर जोशी नहीं, करना सर, नहीं है। प्लीज आप ऐसे पार्टी में क्या है, आपकी पार्टी को आजकल क्या मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति मैं क्या पारिक आज साहब आजकल प्रवचन मुस्लिमों सुनने का नहीं आया, ये बात ही नहीं, ये बात ही नहीं। मनीष देव जोशी जी, सीधे पर लगता है मनीष देव जी, आप समझाएं अपनी पार्टी के लोगों को कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर रहने वाले लक्ष्मीकांत जी, 2 भगवा मिनट। चिड़े नहीं, हाँ, इस देश के अंदर वंदे मातरम का नारा लगाने वाला अरे, भगवा कलर ही था। वंदे मातरम भगवा कलर था, शिवाजी के बारे में भी भगवा था। मनीष जी, आपको रुकना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपको रुकना पड़ेगा। मनीष देव जोशी जी, आपको मेरी बात का जवाब देना है। मनीष देव जोशी, चोला भूल जाते हैं लक्ष्मीकांत जी रुक जाइए, लक्ष्मीकांत जी रुक जाइए। मनीष जी, भगवा कलर तो भैया क्यों डरते हो आप इससे? रुक जाइए। क्यों डरते हो आप इससे भगवा से? डिरेल करके क्या कहाँ तक फायदा? भागोगे भगवा से आप? कौन डरा? कहाँ तक भागोगे भगवा से आप? छोड़ दीजिए। इस देश का शौर्य का प्रतीक है भगवा, विवेकानंद का प्रतीक है भगवा, राम का प्रतीक है भगवा, हनुमान जी का ठीक प्रतीक है भगवा। लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट प्लीज। मनीष देव और जोशी जी, रंग दे बसंती दो चोले का मिनट, रुक प्रतीक जाइए, यही भगवा है। रुक जाइए। मनीष देव जोशी, मनीष देव जोशी, अरे माय डियर जोशी सर, जोशी साहब। आपको अपने जो है ना, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। आप कुल दोनों मिला के सवाल- एक राजनीति के बाहर आइए। अब आप दोनों को रोक रहा हूँ मैं, आप दोनों को रोक रहा हूँ। संस्थानों को आप मैं आप- खड़ा करना चाह रहे हैं। मनीष जी, लेकिन अब मैं आपको हम- रोक रहा हूँ। आप मनीष जी, मान के चलिए, हम मैं आपको रोक रहा शैक्षणिक हूँ। संस्थानों मनीष जी, को मैं आपको अलग रोक नहीं रहा करने देंगे। हूँ। आपके रिएक्शंस उस वक्त हम नहीं आए जब किसी भी एआईएमयू को लेकर एक फैसला आया, शैक्षणिक संस्थान को क्यों नहीं आए? लोकतांत्रिक परंपरा चीरे, इसीलिए आपको भगवा रंग से आपत्ति है, क्या सीधा सवाल है? हमारा अगर आप दे सकें। दिखाएंगे और किसी भी अरे कीमत पे जोशी जी, भाजपा को डोडा से पूछ के किसी भी आना, कीमत पे शिक्षक भाजपा जी को- भूल गए क्या जयकारे लगे थे भ्रष्टाचार के। राजेश शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। होता था 2 कान मिनट। पर, याद अब आप करिए लोगों को उस रुक दिन रहे को। मेरे तीसरे गेस्ट भी हैं, काफी लंबे सब समय पल्ली से इंतजार राधाकृष्ण कर रहे जन्मदिन था उस दिन। ठीक है, राजेश शर्मा जी, इस पूरे लेटर को पढ़ने के बाद जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आया वो क्या था? देखिए सर, सरकारें आती हैं, बदलती हैं। ठीक है, मैं अगर एक शिक्षाविद के रूप में अगर पूछना चाहें आप, तो मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ कि देखिए, दृश्य दोषी नहीं होता, दोष दृष्टि में होता है। हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नज़रिया महत्वपूर्ण होता है। नज़र हमारी क्या हो सकती है वो अलग बात है। आप बहुत अच्छे शरीफ दिख रहे हैं लेकिन आपके अंदर बदमाश हो सकता है। मैं बहुत अच्छा शरीफ दिख रहा हूँ कि मेरे अंदर बदमाश हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अब भद्दा सा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर क्या पता बहुत अच्छा दयावान व्यक्ति भी हो सकता है। जहाँ तक रंगों की बात है, हमारे विविधता में एकता की बात हम देशों की करते हैं। और ये जो लेटर निकला है, क्योंकि अपन इधर उधर न जाके अपन मुद्दे पर आए, मुद्दे पर है सरकार की कॉलेजों में योजना है, वो है कायाकल्प योजना। कायाकल्प जैसा कि नाम से ही है कि सरकार काया का कल्प करना चाहती है, यानी उसको थोड़ा सा रंग बदलना चाहती है, उसका कायाकल्प करना चाहती है, यानी अच्छा करना चाहती है कुछ। ये सरकार की अपनी नीति है। हर सरकार की अपनी नीति होती है। यहां 2 चीजें इस लेटर में और हैं कि शैक्षिक वातावरण और परिदृश्य ऐसा हो, ये लिखा है इसमें साफ कि शैक्षिक के वातावरण और परिदृश्य। तो मैं परिदृश्य की बात कर रहा हूं। परिदृश्य ऐसा हो जो आपको आकर्षित करे। अब जैसे अभी ये तर्क वितर्क हो रहा था, ये केवल एक चीज को लेकर हो रहा था, भगवा को लेकर हो रहा था। यहां पर जो दूसरा है व्हाइट गोल्ड, उसकी बात ही नहीं की गई। व्हाइट गोल्ड अपने आप में एक कलर है जो वो भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। तो वहां पहले बात, इसमें 2 चीजें हैं कि जहां हमारी एंट्री हो। कायाकल्प को हम पहले, अब हमको पूरा कॉलेज करना है या पूरा महाविद्यालय हमको कलरफुल करना है, हो सकता है इतना बजट अभी सरकार के पास न हो कि उस बजट से पूरे कॉलेजेस को या राजस्थान के समस्त कॉलेजेस को हम अलग रंग दे सकें। नहीं, पर जिनको भी कर पाए उनको पूरा कर देते हैं। बिल्कुल, जिनको कर पाए। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने ये भी लिखा है कि प्रथम चरण में, इसका मतलब चरण और आने हैं। तो पहला चरण जो है उसमें इन्होंने
मॉडल के रूप में 20 कॉलेजेस ले लिए, 10 संभागों के 2-2 कॉलेजेस ले लिए इन्होंने, ताकि कोई संभाग अछूता न रहे। और वो कह रहे हैं कि जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, जो हॉल है जहां पर हमको बैठना है या लोगों को आना है, वो लोगों को ऐसा लगे कि एक आकर्षक, हम थोड़ी अच्छी जगह आए हैं। कई बार क्या होता है, बट क्या ये रियल इशू है? देखिए, रियल इशू एक अलग बात है। मैं आपको पहले इस पत्र की मंशा बताना चाहता हूँ। हाँ। पत्र की मंशा क्या है, रियल इशू पॉलिटिकल क्या है, वो तो पॉलिटिशियंस ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन एज ए शिक्षाविद अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारा जो शैक्षिक वातावरण है वो इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ हर चीज, उस विद्यालय का हर चीज, महाविद्यालय की हर चीज कहीं ना कहीं हमको आकर्षित करे। चाहे फिर उसमें वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे फिर उसके कलर की बात हो, चाहे उसके प्रांगण की बात हो, चाहे उसके कमरों की बात हो, चाहे उसके सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो। स्कूल क्यों नहीं? स्कूल एक अलग चीज, क्योंकि ये जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं, कॉलेज पे चर्चा कर रहे हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल कॉलेज पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आदेश, जिस आदेश की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो आदेश कॉलेज आयुक्तालय का है, इसलिए हम कॉलेज पे बात कर रहे हैं। मैं स्कूल पे भी बात कर सकता हूं, लेकिन हम कॉलेज पे इसलिए कर रहे हैं कि आदेश ही कॉलेज का है। देखिए, जब मैं रियल इशू बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कायाकल्प का रियल इशू क्या होना चाहिए, प्राथमिकता किस चीज पर होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल प्राथमिकता जो है सभी चीजों पर होनी चाहिए। किसी भी चीज को, अधूरेपन को आप पूरा करेंगे ही करेंगे। अगर शिक्षक की कमी है, वो कलर से पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कलर की कमी है तो शिक्षक से पूरी नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से अब हम तर्क वितर्क बहुत कर सकते हैं कि पहले हमारे जो आचार्यों के कुटियाएं होती थी, वहां कौन सा कलर होता था, कि वो आचार्य के यहाँ कौन सा कोई स्मार्ट टीवी लगा हुआ होता था, वो हम बहुत सारे तर्क वितर्क दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिर में शिक्षक अच्छा हो, शिक्षा लेने वाला अच्छा हो, ठीक है, वहां का वातावरण, एनवायरमेंट अच्छा हो, एक खूबसूरत सी जगह हो, हरियाली हो, और एक ऐसा रमणीक वातावरण जहां पढ़ने का मन करे। तो ये स्टार्ट है, तो ये आपको लगता है पॉजिटिव स्टार्ट है? ये कहीं, अगर हम देखिए, शुरुआत कहीं से भी हो जाए कोई बुरी नहीं होती। ठीक है, अगर इसको शुरुआत मान के चलते हैं, मैं नहीं समझता कि शुरुआत है, लेकिन अगर इसको शुरुआत करके मान के चलते हैं तो शुरुआत भी बुरी नहीं है। शुरुआत अगर करते हैं, अच्छी बात है। कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम कलर्स को पॉलिटिकली बेसिस पर कहां अलग कर पाएंगे? आप क्या तिरंगे में से ऑरेंज कलर को निकाल के फेंक दोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। क्या हनुमान जी पे आप कालिक की पुताई कर दोगे क्या? क्या भैरू जी के मंदिर में आप जाके नीले कलर को पोत दोगे क्या? तो जब कलर्स की बात आती है तो कलर्स, विविधता में एकता की बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे कलर्स को बहुत लोग लाइक करते हैं। हमको केवल नजरिए की बात है कि हम उसको स्वीकार करें, सभी लोग स्वीकार करें। सीकर सरकार की अपनी मंशा है। इसी में फिर एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी, आप सारे कॉलेजेस को एक जैसा रूप देना चाहते हैं, जबकि कॉलेज की शिक्षा का एक मकसद ये भी है कि वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करे, जी, है ना? कहने का मतलब है कि कलर स्कीम किसी जगह की कुछ और होती या कुछ और होती या सिटी स्पेसिफिक होती, तो हम ये डाइवर्सिटी पे बात कर रहे होते हैं, जो कि कॉलेज की शिक्षा का मेन मकसद भी होता है, इसीलिए वहां पर यूनिफॉर्म्स नहीं होती। देखिए, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा दे रहे हैं तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, वो सरकार अपनी पॉलिसी में किस कलर को पसंद करती है, किस चीज़ को पसंद करती है, वो उसमें वो लागू करना चाहती है। अब अगर मान लीजिए, जैसे पहले साइकिलों का रंग की बात आई थी, साइकिलों के स्कूलों में साइकिलों के रंग को उसको भगवा कलर का करवा दिया गया था। मैं यहाँ एक चीज कहना चाह रहा हूँ, भगवा कहकर आप उसका राजनीतिकरण क्यों करते हैं? ऑरेंज कलर कहिए ना, तिरंगे का कलर कहिए उसको, क्यों भगवा 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 कहने से? पर भगवा कहने में आपत्ति भी क्या है? कहिए ना भगवा, कहाँ दिक्कत है? नहीं, कहिए, कोई बुराई नहीं है। जो लोग उसको भगवान समझ रहे हैं भगवान समझे, बाकी ऑरेंज कलर है, कलर में भगवान का अंग्रेजी में तो कोई है नहीं। यहाँ पर भी अपन को आया तो ऑरेंज, अपन उसको ऑरेंज क्राउन ही कह रहे हैं, भगवान क्राउन नहीं कह पा रहे। तो वो एक ही बात है, समझने की केवल बात है। और जो ये ऑरेंज हमारे तिरंगे का कलर है, सब क्या बुराई है उस कलर में? कोई सा भी कलर है, अगर अच्छा अगर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आकर्षित करता है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि भगवान किया जाए, कि वो इसमें कोई किया जाए। कोई भी कलर अगर हमको अच्छा लगता है, जैसे पिंक, आपने अभी शुरुआत में कहा था कि पिंक, आई थिंक कि जयपुर की थीम पिंक है, तो पिंक भी अगर होता तो भी कोई बुराई नहीं थी, कोई बुराई नहीं होती, है ना? ठीक है। मैं इन द एंड सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक स्टार्ट है और ये पहला चरण है। अगर आगे और भी चरण आते हैं और ये कैरी फॉरवर्ड होता है और फिर जहां तक का दावा लक्ष्मीकांत पारीख कर रहे हैं वहां तक ये चीजें जाती है, तो इस स्टार्ट को अच्छा कहा जाएगा, नहीं तो फिर ये सिर्फ एक स्टार्ट है और सियासी कदम मात्र होकर रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।